मैंने ऐसी चीज़ें करी हैं जो इम्पॉसिबल ही थी। हाँ, क्योंकि कोई इंडियन नहीं था, मतलब 1.35 बिलियन लोगों में कोई एक प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं था जिसके पास टाइटल हो, तो मैंने वो कर दिया। तो फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया हु वॉन द यूनिफाइड प्रोफेशनल टाइटल इज ग्रेट एंड वेरी प्राउड टू मीट यू हियर। और इट रिमाइंड मी ऑफ द मूवी दंगल, जिसमें कि पापा अपनी जॉब छोड़ के ट्रेन करता है। तो आपके पापा जॉब छोड़ के आपको ट्रेनिंग दिए, बिकॉज यू वाज नॉट गेटिंग व्हाई यू नीडेड पापा हेल्प। घमंडी टाइप का था, उसको भी ये था कि ये बाहर से आया है, इंडियन है, इंडियन तो वैसे भी बॉक्सिंग प्रोफेशनल में इतने अच्छे नहीं होते, इसको तो मैं आराम से मार दूंगा। तो मतलब वो भी मुझे इजी ले रहा था। आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि दादा भी बॉक्सर थे। हाँ जी। एंड आपके पापा भी बॉक्सर थे। मेरे फादर भी बॉक्सर थे, बट मैं शरारती बहुत था, 100%। बहुत एनर्जेटिक था बचपन से ही, तो कभी कुछ तो छोटे से उसमें ही मेरी टीचर्स ने बोला कि इसकी एनर्जी कहीं अच्छी जगह पे यूज़ होनी चाहिए। 8 में फिर ओलंपिक्स हुए और ओलंपिक में विजेंद्र सिंह का मेडल आया था। तो वो बहुत हाइप में था, मतलब पूरे इंडिया में न्यूज़ चल रही थी कि ही वाज द फर्स्ट एवर ओलंपियन जिसका बॉक्सिंग में मेडल था। 2010 में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इस स्पोर्ट को अपना प्रोफेशन भी बनाना है। स्टेट चैंपियन बना, फिर नेशनल चैंपियन बना 12 में। हाँ, 12 सो आप 10 में ही डिसाइड किए कि हमें अब ये प्रोफेशनल गेम बनाना है मुझे, और इतना ट्रेनिंग की कि 2 साल में स्टेट चैंपियन और नेशनल चैंपियन बन गया। 2017 इंडियन टीम में होने के बावजूद भी आपको कोई इवेंट अच्छा नहीं मिला। तो फिर मुझे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल पॉलिटिक्स एंड ऑल। बट मैंने हासिल करता रहा। फिर 2019 में, क्योंकि मैं नंबर 1 चल रहा था इंडिया में, तो मुझे ऑफर आया कि एक फॉर्मर एशियन चैंपियन आपसे लड़ना चाहता है। फॉर्मर एशियन चैंपियन। तो मैंने कहा व्हाई नॉट। अपने लोगों के सामने ही वाज ट्राइंग टू डोमिनेट मी एवरी टाइम विद अपनी लैंग्वेज में। कई बार कभी इंग्लिश में भी नहीं बोल के अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐसी बातें बोल रहा जो कि फन करता था। हाँ, जो फन था, मतलब मजाक उड़ाने का। टू माय चैनल। और आज की स्टोरी बहुत ही इंकरेजिंग एंड बहुत वंडरफुल होने वाली है। हमारे साथ हैं एमेचर बॉक्सर, इंडियन एमेचर बॉक्सर अहिर बॉक्सर। इनका एक्चुअल नेम है वैभव सिंह यादव। एंड आप होल्ड करते हैं एशियन चैंपियन, एशियन टाइटल होल्ड करते हैं। तो अपने बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं? हाँ, सो मैं जब छोटा था तो मैं बड़ा नॉटी था, बहुत शरारती था। तो मेरे को स्कूल में टीचर्स ने बोला कि आप मेरे फादर को कि इसकी एनर्जी कहीं अच्छी जगह यूज़ होनी चाहिए, शैतानियों में नहीं। तो इसको आप किसी स्पोर्ट में डालो, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में बॉक्सिंग इतनी फेमस नहीं थी। तो मेरे फादर ने मुझे ताइक्वांडो स्पोर्ट में डाल दिया। वी विल गो मोर डिटेल इन द स्टोरी। इनका बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कंप्लीट करियर जर्नी है। बट जो लोग भी देख रहे हैं, अगर आप न्यू इंग्लैंड एरिया में हैं, यूएसए में कहीं भी हैं, स्पेशली बोस्टन, न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, न्यू हैम्पशायर, मेन, कहीं भी हैं, प्लीज़ आई इनकरेज यू टू सपोर्ट और अहिर बॉक्सर। और आपको लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे? बस मेरी फाइट में आए, फाइट देखने, क्योंकि एट द एंड इट्स ऑल about my country, about my people, because I am fighting for my country, my people. So अगर मेरे साथ मेरे सारे लोग जुड़े होंगे और देखेंगे तो एक अलग से एनर्जी मिलती है। बिकॉज जब मैं लास्ट फाइट में जब मैं लड़ा था तो ऑलमोस्ट लाइक 97 इंडियन लोग वहाँ पे थे। तो उनको देखे, जबकि मैं 3rd राउंड में थोड़ा सा डिजी हो गया था पंच लगने की वजह से, थोड़ा अनकॉन्शियस, बट मुझे वो फ्लैग दिख रहा था और मेरे लोग दिख रहे थे, तो मेरे को एक अलग एनर्जी मिली। और मैंने फिर इसी तरीके से हिस्ट्री बनाई, लाइक फर्स्ट एवर इंडियन हु फॉट इन न्यू इंग्लैंड एरिया एंड
I won the fight. यस, अगर आप बोस्टन एरिया में हैं, न्यू इंग्लैंड एरिया में कहीं भी हैं, प्लीज़ सपोर्ट अहिर बॉक्सर। आई रियली फील प्राउड कि यहाँ पे कोई इतना फेमस प्रोफेशनल बॉक्सर अपना इंडियन है, और मैं इसीलिए आया हूँ। आज इनके साथ फुल ब्लॉग बना रहा हूँ, इनकी स्टोरी कवर कर रहे हैं। एनीथिंग यू वांट टू से? I'm gonna come support this guy on Saturday and watch him get a W. Yes. Where we fight, where we train, we do all the boxing stuff. So एक रिंग बड़ी है, एक रिंग छोटी है. What is the meaning of So the that? purpose is this is for the kids under 18. Under 18. Yeah. And this is the regular gyms, like where you can learn how to fight closer. Now basically this gym owns by a coach who was in India US Olympic team. He was Okay. a coach with the US team and he went for the Tokyo Olympic also with the US team. ओलंपिक कोच जो कि ओलंपिक टीम के कोच रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस कोच है अमेरिका के। और यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनल और एमेचर बॉक्सर्स ट्रेन करते हैं जो नेशनल्स मेडलिस्ट हैं यूएस के, इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं यूएस के, और इंटरनेशनल प्रोफेशनल बॉक्सर्स हैं लाइक मी। सो बहुत अच्छे स्पायरिंग पार्टनर्स हैं यहाँ पे मेरे पास, और तभी मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट इन यूएस. Coach is very smart, the coach is very skillful, he teaches so many different things, and as you guys already saw in my first fight for like my US debut, like I did something which has never happened before. I beat the American kid just because मेरे साथ मेरे coaches थे, उनकी strategies थी, मेरा hard work था, मेरी training थी, और अभी और भी next कर रहे हैं. By the end of this year, my aim and my plan is to become a first ever world champion professional boxers from India. Wow. So अभी उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं. Yes, best wishes. Each round is 3 minutes. So almost like 24 minutes. So एक दिन multiple fight होती है? नहीं, it's a single fight. Like you train 5-6 months for just those 6 or 8 rounds or 12 rounds or 10 rounds. So means total 20 minutes के Yeah, आसपास. those 8 rounds are the equivalent to your 6 months training. Because उसके बाद आपके पास कोई हिम्मत पावर नहीं बचती कि आप खड़े भी हो पाओ. मतलब ये ऐसा बिल्कुल नहीं दिखता है इसके यंग टाइम के. अच्छा. ये इनका छोटा भाई है, ये इनका कजन भाई है, ये सारे बॉक्सर हैं. सारे बॉक्सर हैं. ये इनकी फैमिली बॉक्सिंग है, पूरी फैमिली बॉक्सिंग करती हैं इन लोगों की. सो बेसिकली इन अमेरिका लोग इधर वो मेरी फाइट को स्पॉन्सर करें, मेरे को स्पॉन्सर करें, या फिर मेरी फाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को लेके आए ताकि आई कैन सेल मोर टिकट्स. एंड जब आई कैन सेल मोर टिकट्स एंड जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्राउड के साथ होऊंगा तो माई प्रमोटर विल गिव मी मोर फाइट्स. सो द मोर फाइट आई गेट, आई एलिजिबल टू गेट द फाइट फॉर द टाइटल, वर्ल्ड टाइटल शॉट. Okay, so everything here is a number game in the USA, as you know. Everything also related to business. So जितने लोग हम लोग सपोर्ट करेंगे डिफरेंट वे में सोशल मीडिया के थ्रू, इन प्रेजेंस आके गेम देखें. अगर कोई लोग बिजनेस चलाते हैं, उनकी अच्छी कंपनी है, इफ़ यू वांट टू स्पॉन्सर प्लीज स्पॉन्सर अहिर बॉक्सर. रिसेंटली बहुत सारे लोग आपको सपोर्ट भी किए हैं. हाँ जी, अभी फ्रॉम माई फर्स्ट फाइट देर इज अ कंपनी नेम कोला बेरी. वो यहीं से हैं, रामधन यादव. उन्होंने स्पॉन्सर किया था फॉर माई फर्स्ट फाइट. ही वॉज द ओनली वन. एंड अभी सेकेंड फाइट में ही इज ऑल्सो स्पॉन्सरिंग मी. एंड देर इज अनदर वन, श्रीधर, ही इज फ्रॉम न्यू जर्सी. उनका सारांश करके उनकी कंपनी है, IT कंपनी, एंड इज ऑल्सो स्पॉन्सरिंग मी. चलिए अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से हैं आप इंडिया में. मेरे नेटिव प्लेस तो उत्तर प्रदेश है, बट हम सबका बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में ही हुआ है. अच्छा. फादर भी सब दिल्ली में ही बॉर्न एंड रेज्ड हैं. फैमिली में कौन कौन है, कितने भाई बहन हैं, और आपके पापा क्या करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बैकग्राउंड. मैं दादाजी से बताता हूँ. अच्छा, मेरे दादाजी इंडियन आर्मी में थे, सूबेदार. तो वो लोग फिर दिल्ली में ही मूव कर गए अपनी लास्ट पोस्टिंग के बाद. और फिर मेरे फादर जो हैं वो दिल्ली पुलिस में हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ हैं, एंड मैं बॉक्सर, और मेरी छोटी बहन है, और मेरा एक छोटा भाई है. सो आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि दादा भी बॉक्सर थे. हाँ जी. सो आप लोगों को पता होगा जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे तो वो उनकी यूनिट्स में हर स्पोर्ट्स को इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, हर सर्विसेज में, मतलब आर्मी में, पुलिस में उन्होंने स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर दिया था कि जो भी उनके एम्प्लॉय हैं वो सब
एथलेटिक भी हो ताकि फिटनेस इंप्रूव हो। तो उस टाइम पे मेरे दादाजी अपनी यूनिट में सबसे स्ट्रांग थे, सबसे तगड़े थे। ही वाज लाइक वेरी ब्रॉड एंड हैवी। सो उनको बोला कि आप भी बॉक्सिंग करो। तो उन्हें कुछ पता नहीं था, गांव से उठ के आए थे। तो उन्होंने ट्राई किया और उन्होंने अपने फर्स्ट टाइम में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, नॉकआउट कर दिया। तो फिर इस तरीके से उन्होंने भी बॉक्सिंग स्टार्ट करी। बट वो इनकी बॉक्सिंग सिर्फ आर्मी तक सीमित थी। एंड आपके पापा भी बॉक्सर थे? मेरे फादर भी बॉक्सर थे, क्योंकि जब वो दिल्ली में आए तो वो अपने पापा की तरह बनना चाहते थे, स्ट्रॉन्ग। तो बस वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए वो बॉक्सिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। और वो अच्छे बॉक्सर रहे, नेशनल मेडलिस्ट रहे। बट फिर नेशनल मेडलिस्ट रहे जी। वो उनका नाम लेना चाहेंगे? रंजीत सिंह यादव। वाह, वेरी नाइस। नेशनल चैंपियन रहे, दैट इज वेरी गुड। सो वो अपना काफी कैरियर प्रोफेशनल वे में लड़े। हाँ, मतलब उन्होंने लड़ा, बट फिर जब आप विलेज से उठ के सिटी में मूव कर जाते हो तो आपको बहुत चैलेंजेस देखने पड़ते हैं। और फिर वो इकलौते भाई थे 3 बहनों के। तो फिर उन्होंने घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और भी बहुत सारी चीजें थी। तो उन्होंने फिर पुलिस ज्वाइन कर ली, दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर ली। और फिर वो, और आपको पता है इंडिया के अंदर आप एक बार किसी चीज को ज्वाइन कर लो, फिर आप अपने दूसरे पैशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, एंड इट्स नॉट इजी। सो देन उन्होंने फिर अपना दिल्ली पुलिस का कंटिन्यू किया। हाँ, फिर उन्होंने पुलिस अपना वो उनका अभी भी चल रहा है। तो अब चलते हैं, बात करते हैं कि आपका कैसे बॉक्सिंग में एंट्री हुआ, एंड आप पढ़ाई में कैसे थे और कैसे पढ़ाई चल रही थी आपकी? मैं पढ़ाई में तो हमेशा से एवरेज ही रहा हूँ। मतलब ऐसे वीक भी नहीं था, बट बहुत स्मार्ट भी नहीं था। तो बट मैं शरारती बहुत था, 100%। बहुत एनर्जेटिक था बचपन से ही। तो कभी कुछ तो छोटे से उसमें ही मेरी टीचर्स ने बोला कि इसकी एनर्जी कहीं अच्छी जगह पे यूज होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करो। तो मतलब मेरे फादर को बोला, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था। तो मेरे फादर ने सोचा कि उनको पता था कि बॉक्सिंग बहुत टफ स्पोर्ट है और वो अपने बेटे को टफ स्पोर्ट में नहीं डालना चाहते थे। तो उन्होंने मुझे टाइक्वांडो में डाल दिया। इट्स लाइक अ कराटे, बट अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कराटे, मार्शल आर्ट। सो उसमें मैंने वो स्पोर्ट कंटिन्यू किया, एंड उसमें भी मैं नेशनल चैंपियन रहा हूँ। Oh, really? 2005 में, या व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड आई बिकेम नेशनल सब जूनियर नेशनल चैंपियन। आपकी हिस्ट्री अच्छी है, फैमिली हिस्ट्री पूरा कंप्लीट स्पोर्ट्स से भरी हुई है। और फिर मैंने वहाँ से 2007 में मेरे हाथ में फ्रैक्चर हो गया ट्रेनिंग के टाइम पे। तो फिर मेरे फैमिली मेंबर्स सब थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए कि नहीं, अब ऐसा करो, सिर्फ पढ़ाई करो। बट जस्ट बिकॉज मैं नहीं था इतना अच्छा पढ़ाई में, तो मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने 2008 तक वेट किया, क्योंकि मेरे 2007 के एंड में इंजरी हुई थी। तो 2008 तक मैंने वेट किया। 8 में फिर ओलंपिक्स हुए, और ओलंपिक में विजेंद्र सिंह का मेडल आया था। तो वो बहुत हाइप में था, मतलब पूरे इंडिया में न्यूज चल रही थी कि ही वाज द फर्स्ट एवर ओलंपियन जिसका बॉक्सिंग में मेडल था। तो बहुत ज्यादा फेमस था, एंड इज वेरी क्लोज टू माय स्टेट, हरियाणा से था। तो बड़ा फेमस चल रहा था उस टाइम पे। तो मैंने सोचा कि मैं भी ट्राई करता हूँ ये बॉक्सिंग। हाँ, और मुझे पता नहीं था कि मेरे फादर भी बॉक्सर थे। अच्छा, उस टाइम तक नहीं पता था मुझे। ओह माय गॉड। तो मैंने अपने घर में बताया कि मुझे ये स्पोर्ट्स खेलना है और मुझे ये करना है। तो मेरे पापा ने मना कर दिया कि नहीं, ये स्पोर्ट नहीं करना, पढ़ाई करो। फिर वही जैसे बच्चे करते हैं, मैं खाना नहीं खाया, सब कुछ छोड़ दिया 2 दिन 3 दिन। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है। तो फिर मेरे फादर ने मुझे ट्रेनिंग करवाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट कपल ऑफ इयर्स तो मैं सिर्फ स्कूल के लिए रिप्रेजेंट करता था। कुछ ऐसे मेरे एम्स उस टाइम पे किस स्टैंडर्ड में थे आप? मैं उस टाइम 9th में आ चुका था। ओके। मतलब मेरे कोई ऐसे पर्टिकुलर एम्स नहीं थे उसके लिए, वो बस मुझे खेलना था, क्योंकि मैं बड़ा एक्साइटेड रहता था स्पोर्ट को लेके। मैं ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट खेलता था जब मैं स्कूल में था। मेरा ऐसे कोई कंपटीशन के पर्पस से खेलना मेरा कोई टारगेट नहीं था। तो मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और मेरे पापा ने मुझे ट्रेन किया। बट इट्स लाइक वेरी ऑन एंड ऑफ, क्योंकि फिर जब आप बड़ी क्लास में आ जाते हो फिर आपको पढ़ना पड़ता है। जब तक आप बच्चे होते हो तो आप मना कर सकते हो, बट फिर आप धीरे धीरे मैच्योर होते हो, आपको नहीं कि यहाँ पढ़ना भी है। तो वो ऑन ऑफ चलता था। 2010 में जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इस स्पोर्ट को अपना
प्रोफेशन भी बनाना है, क्योंकि पैशन तो मेरा बन ही चुका है, बट अब मुझे इसको अपना प्रोफेशन भी बनाना है। तो 2010 से, और फिर इमीडिएट 2010 में न्यूज़ स्प्रेड हुई कि इंडिया होस्ट कर रही है कॉमनवेल्थ गेम्स। ओके। तो दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा, तो मैं और ज़्यादा हाइप, मतलब और ज़्यादा पम्प्ड हो गया उन सब चीज़ों को देख के, और स्पेशली बॉक्सिंग को देख के। फिर मैं वहाँ से मैंने स्टार्ट की बॉक्सिंग। तो मेरी एक्चुअल बॉक्सिंग जर्नी 2010 एंड में स्टार्ट हुई, अगस्त सितंबर में, और 2011 में मैं अपना फर्स्ट टूर्नामेंट खेला, जो कि मैं हार गया। और उसने आई थिंक मेरे को बड़ा चैलेंज दिया कि मैं हार कैसे गया, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ करता था तो मैं जब हार जाता था तो मेरे को और ज़्यादा होता था कि नहीं, अब मुझे जब तक मैं करूँगा नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो 11 में मैं हारा। फिर मैं 1 साल इतनी ट्रेनिंग करी, कोई स्कूल नहीं, कुछ नहीं, कि मैं 12 में नेशनल चैंपियन बना, स्टेट चैंपियन बना, और फिर नेशनल चैंपियन बना 12 में। हाँ, 12 सो आप 10 में ही डिसाइड किए कि हमें अब ये प्रोफेशनल गेम बनाना है मुझे, और इतना ट्रेनिंग की कि 2 साल में स्टेट चैंपियन, नेशनल चैंपियन बन गया। और फिर मैं अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करा, काफ़ी सारी जगह पे अपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। यू नो, अप डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में, स्पोर्ट्स में भी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। हमारी फिर फेडरेशन बैन हो गई 1-2 साल के लिए, क्योंकि 2 फेडरेशंस थी, तो हम लोग भी पजल थे कि किस फेडरेशन के पास जाएं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, दैट्स ऑल पॉलिटिकल थिंग्स इन इंडिया। बट वो मेरा सफ़र कंटिन्यू चलता रहा। 14-15 में आई वॉज सिलेक्टेड इन इंडियन नेशनल टीम। आई वेंट देयर, आई ट्रेन देयर, बट फिर आई सॉ के अ लॉट ऑफ, यू नो, मतलब वहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, स्पोर्ट्स बहुत सारी चीज़ जो बिहाइंड में चीज़ें हैं वो डिस्करेज कर रही थी आपको। हाँ, मतलब क्योंकि व्हेन यू आर अलोन, बिकॉज इवन इन टीम्स, यू नो, कम्युनिटी एंड रीजन्स, ये बहुत मैटर करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कौन ऑलरेडी फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है, कौन किस रीजन से उठ के आता है, और जिस रीजन और जिस कम्युनिटी और जिस तरीके के लोग वहाँ पे होते हैं पावर में, वो ही डोमिनेट करते हैं। So yeah, I got your point. So Yeah. kind of one where discrimination है Kind of. yeah. बट मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं करता रहा। 2017 में, मतलब मेरे को कोई भी मेजर इवेंट्स नहीं मिले खेलने को इंटरनेशनली, तो मैंने फिर 2017 इंडियन टीम में होने के बावजूद भी आपको कोई इवेंट अच्छा नहीं मिला? नहीं, तो फिर मुझे कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ऑल पॉलिटिक्स एंड ऑल। बट मैंने हसल करता रहा, और आई गेस 5-6 साल, 6 साल बहुत होते हैं, मतलब आप 6 साल एक दिन रोज अपना ट्रेन कर रहे हो, अपनी फैमिली से दूर हो, हर किसी से दूर हो, और बस एक चीज के लिए। हाँ, और आपको 6 साल तक वो ना मिले तो आप डिसअपॉइंट हो जाते। 2017 मेरा लास्ट नेशनल था विशाखापट्टनम में, जो मेरा था, तो उसमें भी मैं हरा दिया गया। तो मैंने काइंड ऑफ रिटायरमेंट ले लिया एमेचर बॉक्सिंग से। मैंने कहा मैं बॉक्सिंग नहीं करूँगा। बट फिर मैंने 1 साल बाद देखा कि मैं बॉक्सिंग के बिना कुछ कर भी नहीं सकता, तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने कसम खाई है एमेचर बॉक्सिंग नहीं करूँगा, बट प्रोफेशनल कर सकता हूँ। So what is difference between amateur and professional? So amateur is like it's not really a safe, but we consider as a safe because we have only 3 rounds of 3 minutes for boys, and you wear headgears, you wear shirt, like the costume of boxing, everything, and it's just like 3 rounds for 3 minutes. But in professional boxing, it's 12 rounds. It starts from 4 rounds, 4, 6, 8, 10 and 12. And उसमें आपको कोई हेड गियर नहीं होता है, इसमें ग्लव्स भी छोटे पहनते हैं। It's more dangerous than amateur. It's more dangerous, yes. Professional boxing में there are more deaths than amateur, because it's really very toughest sport. Like it's not just like we never consider as a sport. It's a fight. Professional boxing is a fight. With the skills. Fight with the art. That's the professional boxing. As you know, the big names, Muhammad Ali, Okay. Mike Tyson, they were all
और प्रोफेशनल बॉक्सर्स. प्रोफेशनल बॉक्सर. Amateur boxing is different. Amateur boxing is a competition boxing, like Olympic boxing. सो जब आपने इंडियन टीम छोड़ा और एमेचर बॉक्सिंग छोड़ा तो आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग किया. तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग आप इंडिपेंडेंट लड़ सकते हो? हाँ, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जब आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ जाते हो तो आप इंडिविजुअली ओके, इंडिविजुअल हो गया. हाँ, अब आपका टीम से किसी बस आपका अपने आप से कनेक्शन है और कुछ नहीं. आप अपने नाम को रिप्रेजेंट करो टेक्निकली. ओके. बट जब आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो ऑब्वियसली आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो वो सबसे ज्यादा मैटर करता है. क्योंकि जब मैं कहीं भी बाहर लड़ने गया, जर्मनी, जितनी भी बाहर वर्ल्ड में मैंने ट्रैवल करके फाइट करी, वहाँ पे मेरी कंट्री को ऑटोमेटिकली मेरे से कनेक्ट कर दिया. तो आपकी कंट्री तो आपके साथ जुड़ेगी. इवन आप प्रोफेशनल, क्या आपका आइडेंटिटी है वो. हाँ, वो हमारी एक आइडेंटिटी है. तो हम उसी, और मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे नाम से ज्यादा मेरे देश के नाम से लोग मेरे को जाने कि मैं इंडिया से हूँ. और ये बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं वैभव सिंह यादव फ्रॉम इंडिया. तो वो जो फ्रॉम इंडिया है वो मुझे लगता है वो मेरा नाम है, क्योंकि वो फ्रॉम इंडिया सुनना एक सच में प्राउड मोमेंट होती है. बट ऐसा अनफॉर्चुनेट कि आपको टीम छोड़ना पड़ा. देन 1 ईयर गैप के बाद देन यू वांटेड टू कम बैक टू प्रोफेशनल बॉक्सिंग. सो कैसे डील किया उस सिचुएशन को एंड हाउ यू कम बैक एज ए प्रोफेशनल? सो बेसिकली वो 1 साल मेरे लिए बड़ा टफ था, क्योंकि मैं ग्रेजुएट होता किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से. और मेरे साथ के सारे फ्रेंड्स, कोई IAS बन रहा था, कोई IPS बन रहा था, और मैं थोड़ा मेंटली प्रेशर में भी था कि मेरे बैचमेट सब इतना सक्सेसफुल हो गए और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. इवन मैं स्पोर्ट्स में इतना अच्छा था. तो वो भी एक प्रेशर मेरे ऊपर आ रखा था. फिर घर का सबसे बड़ा हूँ तो वो भी एक प्रेशर था. तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, ये प्रेशर लेते हैं. और मैंने 2018 में मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए प्लान किया. अब जब मैं उसके अंदर स्टेप एंटर किया तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत ही ज़्यादा टफ स्पोर्ट है. जितना हमें बाहर से दिखता है उतना नहीं. क्योंकि आपको सिर्फ जाके लड़ना ही नहीं है, आपके पास स्पॉन्सर्स होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर न्यूट्रिशंस होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर कोचेस होने चाहिए, और हर चीज़ के डिफरेंट कोचेस, प्लस आपके पास स्पारिंग पार्टनर जो आपके साथ फाइट करके आपको इम्प्रूव करेंगे. आपके पास अच्छे स्पारिंग पार्टनर भी होने चाहिए. इंडिया में क्योंकि प्रोफेशनल बॉक्सिंग का इतना कल्चर नहीं था उस टाइम पे, हमारे पास बड़े लिमिटेड नेम्स थे प्रोफेशनल बॉक्सर्स के. और वो एमेचर्स में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नाम थे. तो उन लोगों के पास तो सब चीज़ था, बट एज अ बिगिनर मेरे पास उस टाइम पे कुछ नहीं था. बट तो मैंने स्टार्ट किया खुद ही, और आई मेड माई कॉन्टैक्ट्स बाय माई ओन. आई ट्रेन बाय माई सेल्फ. मेरे डैड ने छुट्टी लिया, उन्होंने मुझे ट्रेन किया. डैड ने छुट्टी लिया, ट्रेन किया मीन्स इसकी थोड़ी सी स्टोरी बताएंगे. क्योंकि एज यू नो, आप जब पुलिस में होते हो तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है. अगर आपके पास कुछ मेडिकल इश्यूज हैं तभी आपको छुट्टी देता है आपका डिपार्टमेंट. अदरवाइज पुलिस वाला तो आई गेस 24/7 उसका काम होता है. तो मैंने डैड से बोला कि मैं उस 2018 के ईयर में काफ़ी फाइटें लड़ चुका था, काफ़ी ट्रैवल कर चुका था. थाईलैंड, जर्मनी, हंगरी, काफ़ी फाइटें लड़ी. और मैं सेल्फ स्पॉन्सर्ड था उस टाइम तक, कोई स्पॉन्सर भी नहीं था. आई ईमेल्ड so many big names, big companies, but कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि क्रिकेट डोमिनेट करता है. दिस इज अनफॉर्चुनेट इन इंडिया कि क्रिकेट के चक्कर में सारे स्पोर्ट्स डाउन हो गए हैं. यप. सो मैंने ट्राई किया, फिर मेरे को किसी ने बोला कि इट्स बेटर यू स्पॉन्सर योरसेल्फ बाय योर ओन. तो मैंने सोचा कैसे, मतलब पैसा घर से थोड़ी ना मांगूंगा क्योंकि बड़ा हूँ. तो मैंने आई स्टार्टेड ट्रेनिंग पीपल, एमेचर, प्रोफेशनल, फिटनेस. आई ओपन माई जिम इन दिल्ली. तो जिम से जो भी मेरी सेविंग्स होती थी, उस टाइम मैं मैरिड भी नहीं था, तो मैं थोड़ा ज़्यादा सेव कर लेता था. तो मैंने वही पैसा यूज़ किया अपनी फाइट्स के लिए. फिर 2019 में, क्योंकि मैं नंबर 1 चल रहा था इंडिया में, तो मुझे ऑफर आया कि एक फॉर्मर एशियन चैम्पियन आपसे लड़ना चाहता है. फार्मर एशियन चैंपियन. तो मैंने कहा व्हाई नॉट. तो फिर अगेन वहाँ पे मेरे को फिर वही स्पॉन्सर्स इश्यूज, क्योंकि वहाँ पे आपको सैंक्शन फीस भरनी होती है विच इज़ इन डॉलर्स, एंड करेंसी का रेट डिफरेंस भी बहुत है. तो बट मेरे को लगता है कि मैं उस टाइम पे लकी था और मेरे को
स्पॉन्सर्स मिले। तो मेरे को 2 जनों ने स्पॉन्सर किया उस फाइट के लिए। तो एक तो शिवानी लूथरा, जो गीता लूथरा लॉ फर्म्स हैं उन्होंने, और एक अर्जुन मल्होत्रा, वो होंडा कार्स के डीलर हैं इंडिया में, इन इंडिया। यस, सो उन दोनों ने स्पॉन्सर किया और आई मेड दैट फाइट एंड आई मेड हिस्ट्री, फर्स्ट एवर एशियन चैंपियन, यूनिफाइड एशियन। सो मैंने आपका वो वीडियो देखा था, really you knocked down and he fell down on the floor. Yeah. So उसको So he was the Asian champion holder for the boxing. For 2 titles. 2 titles. ABF and WBC Asia. So and he wants to fight with me. So उसको क्यों आपको चूज किया? कुछ देखा होगा आपके गेम में। हाँ, मतलब वो उसको लगा कि क्योंकि एशिया को तो वो ऑलरेडी डोमिनेट रूल कर ही रहा था उस पे, क्योंकि वो चैंपियन था। और उसको लगा कि ये शॉट मेरे लिए अच्छा है, अगर मैं इससे लड़ूंगा तो मे बी मैं आगे जा पाऊंगा, ऐसा उसने सोचा। बट मैंने उसकी सोच को थोड़ा खराब कर दिया। That I think उसी के देश में फिर जाके नॉकआउट किया। So ये भी है कि ये आपके लिए लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म हो गया। एक मेरा वो मेरे लिए वो एक मेरा शॉट था जहाँ पे से मैंने अपना प्रोफेशनल ग्राफ स्टार्ट किया। उससे पहले मैं फाइट लड़ चुका था जर्मनी में, और वहाँ के लोगों को भी मैंने नॉकआउट किया। बट ऐसा होता है कि जब तक आप कोई बड़ा काम नहीं करते हो तब तक लोग आपको जानते नहीं है। मैं वो फाइट लड़ रहा था जो मेरे लिए वो बहुत बड़ी थी, बट लोगों को जिनको नहीं पता कि ये स्पोर्ट क्या है, तो उन चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो आपके वो टाइटल्स बेल्ट्स नहीं देखेंगे। तो मैंने सोचा कि अब ये टाइम है। मैंने बेसिकली जब आपको लड़ना होता है तो आप जो कमीशंस होती हैं उनको आप रिक्वेस्ट करते हो कि अगर आप मेरे को इस चैंपियन से लड़ना है। मैंने भी किया हुआ था, और लकीली उन्होंने वो मैच किया कि हाँ ठीक है, हमारा चैंपियन भी चाहता है, ये भी चाहता है, और ये दोनों हैं भी सेम उसके, तो इन्हें करवाते हैं फाइट। तो आपको पता है बॉक्सर बहुत अग्रेसिव होते हैं। तो मैं उसके देश में गया तो वो बड़ा कॉन्फिडेंट था क्योंकि वो अपने घर के अंदर है, मैं बाहर का था। और उसको वो भी था कि ऑलरेडी होल्डर है। हाँ, होल्डर है, तो वो मेरे को बहुत इजी ले रहा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम में, मीडिया के सामने, अपने लोगों के सामने, ही वाज ट्राइंग टू डोमिनेट मी एवरी टाइम विद अपनी लैंग्वेज में। कभी कभी इंग्लिश में भी नहीं बोल के अपनी लैंग्वेज में कुछ ऐसी बातें बोल रहा जो कि फन करता था। हाँ, जो फन था, मतलब मजाक उड़ाने टाइप। तो मेरे अंदर सब कुछ चल रहा था। मैंने कहा ठीक है मेरे, बट उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा था। मैं इस चीज में बड़ा पॉजिटिव हूँ। मतलब मैं, कोई भी मुझे कुछ ऐसे बोलता है तो मैं, ठीक है हमारा रिंग के अंदर काम है, हम अपना काम वहाँ दिखाएंगे। तो मैं इजी रहता हूँ। फिर फर्स्ट राउंड हुआ, सेकेंड राउंड, नो डाउट ही वॉज अ वेरी गुड बॉक्सर। उसके पंचेस में बहुत स्ट्रेंथ थी, मैंने फर्स्ट राउंड में ही फील कर लिया था। अच्छा। सेकेंड राउंड मुझे खुद ही लग रहा था कि मैं हार जाऊंगा। मुझे लगा बस अब मैं नॉकआउट होने वाला हूँ, क्योंकि सेकंड राउंड उसने वन साइडेड कर दी थी गेम। थर्ड राउंड में मैंने देखा कि मेरे लोग वहाँ चिल्ला रहे हैं, तो मेरे जो सेकंडिंग पे था वो रशियन कोच था। उसने मुझे बोला कि तेरे को पता है और भी इंडियन लोग आए हैं तेरी फाइट देखने, क्योंकि मैं वहाँ किसी को जानता नहीं था जो भी। तो वहाँ पे कई इंडियंस लोग जो वहाँ पे वेकेशंस के लिए आ रहे थे, उन्होंने इंडियन फ्लैग देखा और वो अंदर आ गए टिकट्स लेके, और देखा कि एक इंडियन लड़ रहा है। तो वो सब आके चिल्ला रहे, मैं किसी को नहीं जानता था उनमें से। जब वो चिल्ला रहे तो मुझे ऑडियंस से जितनी स्ट्रेंथ मिलती है, मैंने फिर वहाँ पे देखा मेरे लोग खड़े हैं, मैंने कहा वैभव ये तो डू और डाई सिचुएशन है। तो मैंने फिर उसको थर्ड राउंड में नॉकआउट कर दिया। और वो मेरे लिए सबसे प्रीशियस मोमेंट थी, क्योंकि वो बहुत जिसे बोलते हैं ना इगोइस्टिक था। तो उसकी सारी मेरे जैसे मैंने उसे पंच मारा तो मुझे ऐसा लगा कि उसकी जैसे हवा पूरी ईगोस की ऐसे ही डाउन हुई है। I saw that video and he was completely on the floor and unable to get up. So that is really good. So again आपके पापा की वाली कहानी हम लोग छोड़ दिए, और it remind me of the movie दंगल, जिसमें कि पापा अपनी जॉब छोड़ के ट्रेन करता है। तो आपके पापा जॉब छोड़ के आपको ट्रेनिंग दिए, because you was not getting why you needed पापा help. सो बेसिकली ही वॉज माई बेसिक कोच। उन्होंने मुझे ट्रेन किया है, तो ही अंडरस्टैंड मी अ लॉट, और उन्हें पता है कि मेरे बेटे के अंदर क्या कमी है, क्या चीज़ों पे काम करना है। और प्रोफेशनल स्पोर्ट मतलब इजी नहीं है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क, मतलब 10 times मोर देन एमेचर बॉक्सर ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो मेरे को लगता है मेरे फादर मेरे को ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करते हैं। He knows me better कि उसको क्या, मतलब सब उन्हें पता है, मेरे शेड्यूल्स उन्हीं के बनाए होते थे। तो मेरे डैड ने फिर 3 महीने के लिए
छुट्टी ली और फिर मुझे ट्रेन किया। और उसके बाद आपने एशिया टाइटल जीता। उसके बाद मैंने एशिया टाइटल जीता। आपके फादर भी कमाल के हैं। अब आपकी फिर जर्नी वहाँ से कैसे स्टार्ट हुई यूएसए आने की? हाँ, सो मैं 2018 में इस कोच को पहले ही मिल चुका था इंडिया में, इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड चैंपियनशिप। जहाँ पे इंडिया में जहाँ बॉक्सिंग हो रही है मैं हमेशा वहाँ होता हूँ, और खासकर मेरी स्टेट में हो रही है तो मैं ऑब्वियसली होऊंगा ही। सो माय यंगर ब्रदर वाज अ वॉलंटियर इन दैट 2018 वर्ल्ड चैंपियनशिप। ही इज आल्सो इन बॉक्सिंग। Oh, really? हाँ, but he's into management. He's an official. He's a judge in a jury in amateur boxing. Yeah. So he was doing volunteering. He was in the stadium, and he invited me कि आओ सबसे मिलवाता हूँ ये वो। तो मैं I went there, और उसके बाद मैं US के कोच से मिला। He knows me because he so there is one of his boxer who fought in Germany with me. So he knows me. ओके, सो इनको आइडिया था आपके बारे में, मेरे बारे में। और मैं जब मिला तो ही सेड कि व्हाई डोंट यू कम टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड ट्रेन? सो आई सेड या व्हाई नॉट, बट यू नो आई डोंट नो हाउ। सो ही टोल्ड मी दैट यू नो दिस इज द प्रोसेस, यू अप्लाई फॉर द वीजा, एंड ही हेल्प मी विद एवरीथिंग। एंड फिर मैं यहाँ पे आया 22 जनवरी में, एंड 2020 जनवरी में। और मैं प्लान तो करके आया था कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कैंप लगाऊंगा और फिर उसके बाद हम फाइट लड़ेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी फाइटें लड़ चुका था वहाँ पे। 7-8 फाइटें मेरी प्रोफेशनल की हो चुकी थी। तो मैं आया, बट कोविड आ गया मेरे साथ साथ। तो हमें वापस जाना पड़ा। मैंने सिर्फ 12 दिन बॉस्टन में स्पेंड किए, एंड 10 days विथ माई फ्रेंड इन न्यूयॉर्क। He lives in Manhattan. So he was the first one जो उसने after my coach he said don't worry about US, जहाँ पे भी आएगा I will come with you and you know I'll take care of all your accommodation and thing. His name is Samir Shah. So मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आप जब नए देश में जाते हो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है। तो he was with me, he helped me, he still helping me in so many things. So हम लोग वापस न्यूयॉर्क चले गए, और फिर उसके बाद मैं वापस इंडिया चला गया डिसअपॉइंट होके। एंड 2020 तो सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए क्राइसिस, सब था, ऑफ था सब चीज़ें। तो ऐसे ही गया वो साल। 21 में मैंने दोबारा से, मेरी फरवरी में फिर वेडिंग हो गई, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया राइट आफ्टर 26 days, बिकॉज माई कोच सेड कि तेरे पास हमें एक फाइट मिली है तेरे लिए, और वो फाइट अप्रैल में है, तो तू जल्दी। आपकी शादी हुई है? मेरी शादी बस हुई थी, और उसके 20 दिन बाद ही मैं यहाँ पे आ गया। सिर्फ 20 दिन स्पेंड करके मैं यहाँ पे आ गया, और फिर आया, मैं ट्रेनिंग करी स्टार्ट हम लोगों ने। 2 महीने का हमारा प्लान था ट्रेनिंग कैंप का। तो हमें पता चला कि वो डेट पोस्टपोन हो गई है फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो मैं 3rd month तक वेट किया। 3 महीने हमने ट्रेनिंग करी, फिर हमें सुना कि वो 4th month के लिए पोस्टपोन हो गई है। फिर हमने ट्रेनिंग किया 1 महीना और 4 महीने। फिर एंड लास्ट 2 weeks पहले मेरे को पता चला कि लाइव इवेंट्स यहाँ पे बंद हो गए हैं कोविड की वजह से। सेकेंड वेव थी यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि कोई भी लाइव इवेंट्स नहीं होंगे। तो वो पोस्टपोन क्या, फिर वो कैंसिल ही हो गया। तो फिर मैंने पूछा कोच से कि अब क्या, तो ही सेड के बिकॉज उनके पास भी कोई आंसर नहीं था। तो जब फिर मैंने अपनी टिकट्स बुक कराई, डिसअपॉइंट होकर मैं वापस इंडिया गया, और फिर 22 में मैं आया। अगेन हम लोगों ने प्लान किया, अगेन मेरे लिए फाइट आई। 22 में मैं आया, बट फाइट, और वो फाइट हुई भी, मेरी नहीं हुई, वो इवेंट हुआ। बट मेरे को फिर एक अलग चैलेंज, एक अलग इशू को फेस करना पड़ा, विच इज वीजा, कि यू कांट फाइट ऑन दिस वीजा थिंग। तो आई थिंक मैंने फिर अपनी फ्लाइट्स और एकोमोडेशन के पैसे सब वेस्ट कर दिए, और मेरे को फिर वापस जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास वीजा नहीं है। हाँ, yeah, this is the biggest struggle we all face here. And आपके केस में और भी। Then what happened next? Then मैंने लिटरली 28 days बाद मैं इंडिया वापस चला गया। फिर मैंने यहाँ पे अटर्नी को ढूंढा फ्रॉम इंडिया। बैठे हुए लोगों से मिला, मैं सबसे बात करी, बहुत लोग, बट क्योंकि जब आप नए देश में किसी से बात करते हो, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते।
और फिर फाइनेंशियल्स, क्योंकि मैं किसी के साथ साइन स्पॉन्सर नहीं हूँ, इट्स लाइक फ्रीलांसिंग स्पॉन्सरशिप, कोई भी कर इवेंट्स के लिए कर देता है, तो मेरे पास इतने इनफ फंड नहीं थे अपने वीजाज के लिए। और मैंने देखा यहाँ पे अटर्नी फीस इज लाइक 7,000 8,000, बहुत ज़्यादा है। यस। तो मैं हर जगह से डिसअपॉइंट होते होते, फिर मेरे कोच ने मेरे को ढूंढ के एक अटर्नी दिया, तो हमने वीज़ा अप्लाई किया। वो वीज़ा फिर प्रोसेस में चल रहा था, अभी भी प्रोसेस में चल रहा है, बट मेरे को अलाउड कर दिया कि मैं यहाँ पे अब फाइट लड़ सकता हूँ। तो मैं अपने प्रीवियस वीज़ा पे दोबारा आया हूँ। फिर जब मैं आया तो फिर मैंने एक और चीज़ देखी कि यहाँ पे बेसिकली एट द एंड, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल स्पोर्ट, तो एट द एंड इट्स अ बिजनेस, राइट, फॉर एवरीवन। ऑब्वियसली टैलेंट मैटर बट बिजनेस ऑल्सो। अगर हम दोनों टैलेंटेड है बट आई एम द वन हु गिव द बिजनेस, प्रमोटर विल चूज मी, दैट्स द थिंग हियर। सो और यहाँ पे मैंने देखा कि सबकी अपनी कम्युनिटीज हैं, लाइक पीपल लव टू लिव इन द कम्युनिटी, आयरिश, इटालियंस, ब्लैक, दैट इज ट्रू। या सो इंडियन कम्युनिटी नहीं थी, मेरे पास ऑडियंस नहीं थी, बट स्टिल क्योंकि माई कोच इज वेरी रिस्पेक्टेड वन इन मैसाचुसेट्स, ही अरेंज दिस फाइट फॉर मी। एंड जब उन्होंने फाइट दिया तो उन्होंने मेरे से बहुत अच्छा बॉक्सर ढूंढ के दिया जो मेरे लेवल का भी नहीं था। तो मेरे कोच थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी था, थोड़ा डरा भी हुआ था कि कहीं अब मैंने इसको पहली फाइट दिया ये हार ना जाए। आई सॉ हिज वीडियो जस्ट वंस, मैंने कहा डोंट वरी अबाउट इट, आई विल टेक दिस किड। और फिर हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। ही मेड अ शेड्यूल फॉर ट्वाइस अ डे ट्रेनिंग का, 3 आवर्स। आई एडिड 1 मोर सेशन मैंने खुद से, तो मैं 3 टाइम ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पे, ऑलमोस्ट 7-8 घंटे मैं ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पे। और फिर वो मेरा अमेरिकन डेब्यू हुआ, मेरी फर्स्ट अमेरिकन फाइट इन मेलरोज मेमोरियल हॉल में। और मैं जब आया मेरे पास कोई भी नहीं था यहाँ पे, मेरे कुछ सिर्फ 5-10 लोग जिनको मैं जानता था, उनमें से 5-6 इंडियन, 4-5 गोरे, तो यहाँ के लोग। फिर आगे चल के वो कहते हैं कि जब आपकी नीयत साफ होती है तो सब कुछ हो जाता है। तो मैं कुछ लोगों से मिला और बस उनके जरिए मैं सबसे ऐसे मिलता रहा, और फिर मैं आपको पता लगा कि नहीं मेरी कम्युनिटी भी है, बट वो अभी अवेयर नहीं है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो जैसे अब आप मुझे ये प्लेटफॉर्म दे रहे हो जिससे मेरे को लोग जाने। यस, और कोई भी पर्सन है अगर सोशल मीडिया पे है, यू वांट टू रीच आउट टू वैभव, आप वैभव से मिलिए, इनकी स्टोरी स्प्रेड कीजिए, दैट विल हेल्प हिम एंड हेल्प ऑल ऑफ अस फील प्राउड हियर। या सो मैं ऐसे मिला एंड मैंने 97 टिकट्स सोल्ड आउट कर दी, और मेरे प्रमोटर्स और मेरे कोचेस सब खुश थे, मतलब शॉक भी थे और बहुत खुश थे। तो उन्होंने कहा ठीक है अब तो वैभव को सेकंड फाइट तो पक्का देना ही देना है। तो मैंने फिर वहाँ पे मेरी वो 6 राउंड्स की फाइट थी, 6 राउंड में यूनानिमस डिसीजन था। मैंने इट वाज 54-60, तो मैंने उसको 1 साइडेड हराया, उसको मैंने 2 बार नॉकडाउन भी किया फाइट में। बिकॉज वो भी बड़ा ये पहली फाइट की बात कर रहे हैं? ये मेरी पहली फाइट की, यहाँ की जो मेरी यूएस की फाइट हुई थी, वो भी बड़ा घमंडी टाइप का था। उसको भी ये था कि ये बाहर से आया है, इंडियन है, इंडियन तो वैसे भी बॉक्सिंग प्रोफेशनल में इतने अच्छे नहीं होते, इसको तो मैं आराम से मार दूंगा। तो मतलब वो भी मुझे ईजी ले रहा था, बट मैं चाहता था कि वो मुझे ईजी ले। अगर मुझे टफ लेता तो वो और ट्रेनिंग करता, वो मेरी एक काइंड ऑफ स्ट्रेटजी थी, ठीक है तो मुझे इजी ले, बट हम नहीं लेंगे। मैं तो कभी भी किसी अपोनेंट को इजी नहीं लेता। मेरा जो डिसिप्लिन है वर्कआउट का तो वो मैं करूँगा ही करूँगा, मैं चाहे मेरा अपोनेंट बहुत स्ट्रांग हो चाहे, क्योंकि रिंग के अंदर जो करना है वो मुझे करना है, बट रिंग के बाहर की मेहनत जो है वो मैंने पूरी करनी ही करनी है, चाहे कुछ भी हो। उससे मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता कि कोई अगर आसान है तो कम ट्रेनिंग करके जाता हूँ, नहीं ऐसा नहीं। बिकॉज बॉक्सिंग इज अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल स्पोर्ट। आपको नहीं पता कि एक घूंसा आपकी पूरी गेम चेंज कर देगा। आप देखोगे इतिहास में बहुत ऐसी फाइटें हुई हैं जो 12 राउंड तक एक इंसान जीत रहा है, मतलब 1 राउंड से 12 राउंड, तो मतलब 1 घंटा वो बेचारा लड़के जीत रहा है,
और लास्ट के 10 सेकंड जब बचे हैं फाइट खत्म होने के, उस बंदे ने, पिटने वाले ने बस एक घूंसा मारा, वो नॉकआउट हो गया, पूरी की पूरी गेम खत्म। बॉक्सिंग ऐसा खेल है। तो फिर मैंने From that first fight, हाँ, फिर मुझे इन्होंने सेकंड फाइट ऑफर करी, तो मैंने कहा ठीक है। फिर वही सेम स्पॉन्सर की, तो मैंने अपने प्रीवियस स्पॉन्सर से बात करी, उन्होंने कहा ठीक है, यू गो मीट पीपल। फिर उन्होंने मेरे को हेल्प करी, तो मैंने सेकंड स्पॉन्सर्स, अभी मेरे पास 2 स्पॉन्सर हैं फॉर द ओनली सेकंड फाइट। लाइक आई एम नॉट अ साइन एथलीट, आई एम फ्रीलांसर, बट वो मेरी सेकंड फाइट में भी अभी स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो अब उसकी ट्रेनिंग चल रही है, लाइक 4-5 मोर डेज। अभी तो वेट कट प्रोग्राम चल रहा है। जो लोग इस गेम में नहीं जानते हैं, उनके लिए क्या बताएं, कितनी टफ ट्रेनिंग और कितनी टफ गेम है ये। जैसे आपने अभी बताया थोड़ी देर पहले मुझे कि आप खाना नहीं खाए हैं, एंड हाउ यू कंट्रोल द थिंग्स विच इज लाइक रियली टफ। आपको स्ट्रेंथ भी रखना है, बट आपको वेट भी कंट्रोल करना है। देयर सो मेनी साइंस बिहाइंड इट। कुछ बताएंगे? सी आई थिंक इट्स अ मोर मेंटल थिंग, बिकॉज अगर आप माइंड सेट अगर आपका सॉलिड है, तो आप आई गेस कुछ भी कर सकते हो। नॉट जस्ट इन बॉक्सिंग स्पोर्ट, आई थिंक इन एनी फील्ड, अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, मेंटली स्ट्रांग हो। और आई गेस मैं इट्स मोर देन अ डिकेड नाउ इन दिस स्पोर्ट, तो मेरी बॉडी यूज टू हो चुकी है फॉर दैट पेन एंड फॉर दैट प्रोसेस। सो मैं मोस्टली अपना जो फर्स्ट मील होता है आफ्टर ट्रेनिंग ही करता हूँ। मतलब वो थोड़ा कंट्रोवर्सी भी है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद करने, बट मेरी बॉडी परफॉर्म अच्छा करती है हमेशा। तो और मेरे को हमेशा से वेट कट करना है, क्योंकि आई एम 5'11", और मैं जिस वेट कैटेगरी में खेलता हूँ उसके लिए मुझे वेट ड्रॉप करना पड़ता है। तो वो वेट ड्रॉप का जो प्रोग्राम है वो सबसे टफ होता है। मतलब मेरे लिए लड़ना, मुंह तोड़ना और मुंह तोड़वाना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल वेट कट करना है। क्योंकि वेट कट करने में जितनी आपकी जान जाती है, आप चाह के भी कुछ नहीं खा सकते। सिर्फ आपको पूरे टाइम लिक्विड्स पे रहना पड़ता है, और सेम टाइम पे आपको परफॉर्मेंस भी देनी है अपनी ट्रेनिंग के, क्योंकि अगर वो भी ड्रॉप हो रही है तो वो भी एक नुकसान है। तो आप उसको भी मेंटेन करना है। तो आई गेस फिर सिर्फ आपका दिमाग ही है जो आपके अंदर विल पावर लाता है, और आप चलते रहते हो उसको लेके। सो दिस इज द ग्रेट लर्निंग फॉर हम लोगों के लिए भी है कि आपसे सीख सकते, जो कि अगर आपके माइंड और विल है, so you can train for any sports or any game in any situation in life even। मतलब अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और आपको लगता है कि, और अगर आपको नहीं भी लगता कि आप नहीं कर पाओगे, बट अगर आपने सोच लिया कि नहीं मैं करूंगा, क्योंकि मेरी लाइफ के सारे इवेंट्स यही हुए हैं जहाँ पे मैंने ऐसी चीजें करी हैं जो इम्पॉसिबल ही थी। क्योंकि कोई इंडियन नहीं था, मतलब 1.35 बिलियन लोगों में कोई एक प्रोफेशनल बॉक्सर नहीं था जिसके पास टाइटल हो, तो मैंने वो कर दिया। तो फर्स्ट पर्सन फ्रॉम इंडिया हु वॉन द यूनिफाइड प्रोफेशनल टाइटल इट्स ग्रेट एंड वेरी प्राउड टू मीट यू हियर। एंड आप ये थोड़ा बताएंगे कि आप इंडिया में भी ट्रेन किए हो, यूएस में भी ट्रेन किए हो, हाउ डिफरेंट इज इंडिया एंड यूएस? इट्स लाइक टोटली डिफरेंट। लाइक ये ग्राफ है, मतलब जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि एमेचर बॉक्सर्स, लाइक मोस्टली जब मैं बॉक्सिंग की बात करता हूँ तो कई लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि अच्छी ट्रेनिंग तो इंडिया में भी होती है, बट उन लोगों को समझना चाहिए कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ट्रेनिंग इंडिया में अच्छी नहीं होती। एमेचर बॉक्सिंग की बहुत अच्छी होती है, तभी हमारे इंडिया के मेडल्स आते हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन बनी है लड़कियां, लड़के मेडलिस्ट हैं एशियन, कॉमनवेल्थ। तो एमेचर बॉक्सिंग अलग है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग अलग है। एमेचर बॉक्सिंग के क्वालिटी ट्रेनर्स, क्वालिटी एथलीट्स, क्वालिटी बॉक्सर्स हमारे पास हैं इंडिया में, बट प्रोफेशनल बॉक्सिंग इज टोटली डिफरेंट। प्रोफेशनल बॉक्सिंग के ना तो हमारे पास अच्छे ट्रेनर्स हैं, ना तो हमारे पास अच्छे बॉक्सर्स हैं, और नहीं कोई स्पॉन्सर है जो इनकरेज करे लोगों Exactly. अगर आपके पास, मैं जब बोलता हूँ कि हमारे पास बॉक्सर अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास लोग नहीं है। लोगों को लेके आने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जब वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आते हैं, देखो आपको अपनी डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके एक्सपेंसेस नहीं होते बहुत ज्यादा है, क्योंकि गेटिंग हाई क्वालिटी डाइट। और आप अपने भाई से ही थोड़ी ना लड़ते रहोगे। मतलब आप इंडिया में ही थोड़ी ना सबसे लड़ के बॉक्सर बनोगे। आपको एक्सपोजर चाहिए, आपको बाहर जाना है, आपको एक्सपीरियंस चाहिए वर्ल्ड लेवल पे। क्यों? इसीलिए हम लोग हार जाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता दूसरे देशों के लोगों से लड़ने का। हर कंट्री का डिफरेंट स्टाइल होता है।
लड़ने का। तो अगर आप उनसे जाके नहीं लड़ोगे, एक्सपीरियंस नहीं लोगे, तो आपको नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में बॉक्सिंग क्या है। इंडिया में आप चैंपियन बन जाओ, इट डजंट मैटर, क्योंकि आप वहीं पे अपना एक काइंड ऑफ अपने घर में ही लड़ रहे हो। हाँ। तो इस बाहर जाके लड़ने के लिए आपको स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं प्रोफेशनल स्पोर्ट में, और आपको पता ही है क्रिकेट ने सारी इंडस्ट्री, सारे और स्पोर्ट्स को ख़त्म किया हुआ है। तो बेचारे जो टैलेंट होते भी हैं, या तो वो कोच बन जाते हैं या फिर वो कोई और 9 to 5 जॉब में निकल जाते हैं। ओके। क्योंकि एट द एंड आपको सरवाइव भी करना है। बट मैं थोड़ा सा जिद्दी था, तो यस। सो यहाँ थोड़ा सा और भी बात करते हैं हम लोग। दिस रियली ग्रेट। आप अगर जो भी आपकी तरह कुछ लड़के हैं या तो किसी भी स्पोर्ट में जाना चाहते हैं या ज़्यादा शरारती हैं, क्या क्या आपसे सीख सकते हैं वो लोग? मैं कहता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे क्योंकि मैं बॉक्सिंग ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया है, मैं बॉक्सिंग से अट्रैक्ट हुआ खुद ही, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे ये करना है। तो पहले तो आप सबसे पहले ढूंढो कि आपको करना क्या है, और अगर आपको लगता है कि हाँ वो करने में आपको खुशी मिल रही है, तो बस फिर दिल दान से अपना मतलब बिना कुछ फालतू की चीजें सोच छोड़ के उसके ऊपर फोकस करो और अच्छे से मेहनत करो। और हार्ड वर्क, लाइक इट्स नॉट मी जो मैं बोलूँगा, मतलब हर चैंपियंस, हर टॉपर का यही कोट होता है कि हार्ड वर्क इज एवरीथिंग। उससे आप स्किप नहीं कर सकते। अगर कोई शॉर्टकट, नो शॉर्टकट। अगर कोई भी बड़ी चीज अचीव करना है और इजीली अचीव कर ले, तो बहुत सारे लोग अचीव कर लेंगे। आपने वो सुना होगा ना कि वो बोलते हैं कि जब कुछ बड़ा करना चाहते हो तो मुसीबतें भी बड़ी ही आती हैं। छोटी मुसीबतें आ रही हैं तो मतलब फिर छोटी चीज है। और ये भी आपके गेम से सीखना था कि आपको रियली हार्डवर्क करना है और आगे जाना है, तो यू हैव टू फाइट विद बिग पीपल एंड बिग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। एग्जैक्टली। और मेरे को लगता है जब आपने कोई चीज सोच लिए करनी है ना, तो और आप उसमें कितने डेडिकेटेड हो, भगवान अपने आप रास्ता बना देता है। मतलब मैं किसी को नहीं जानता था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बट मैं जब घुसा तो आज मुझे लोग सब जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन प्रोफेशनल बॉक्सिंग। और जब मैं घुसा था मैं किसी एक बंदे को नहीं जानता था। तो ये जो पाथ है ना जानने और जानने वाला, ये सिर्फ हार्ड वर्क और डेडिकेशन का था। मैं चलता रहा और वो अपने आप चीजें टाइम पे होती हैं। कुछ चीजें नहीं भी हुई, मेरे को लगता है वो भी अच्छे के लिए ही थी, बट मैंने उन ना होने की वजह से गिव अप नहीं किया। मैं करता रहा और वो चीजें हो गया। एंड रियली आई एम प्राउड कि आपके बहुत बड़ी बड़ी ट्रबल आई है। जैसे 6 years तक इंडियन टीम में थे, यू वाज नॉट एबल टू प्ले, उतने में लोग ब्रेक हो जाते हैं। पेंडेमिक में आप यहाँ पे बार बार ट्राई करने के बाद 2 साल हुआ, ब्रेक हो जाते हैं, बट यू लाइक नेवर गिव अप। दिस इज द 4th year। 3 साल कुछ भी नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल मैं बस डिसअपॉइंट ही होता रहा। वी शुड सपोर्ट वैभव एंड आई एम रियली प्राउड टू लर्न हिज स्टोरी। और रियली प्राउड फीलिंग है कि यहाँ पे हैं। मैं अपने बच्चों को भी लेके आया हूँ, इनके गेम में भी जाऊँगा, और आई एम रियली हैप्पी कि आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर किया। एंड प्लीज़ स्प्रेड दिस वीडियो। मैं बताता हूँ, मैं कभी बोलता नहीं हूँ कि हमारे वीडियो को ज़बरदस्ती फैलाओ, बट रियली मैं बोल रहा हूँ दिल से। इस वीडियो को स्प्रेड करने से बहुत सारे लोगों को ये वीडियो हेल्प कर सकती है, इंस्पायर कर सकती है, एंड दिस विल स्प्रेड लाइक मे बी ये किसी और को इंस्पायर कर सकती है टू कम इन दिस स्पोर्ट। जैसे ओलंपिक का, कॉमनवेल्थ का था या ओलंपिक का मेडल आपको इंस्पायर किया कि इस गेम में जाना है। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि ये सिर्फ ये जो आपकी ये अगर आप वीडियो शेयर करोगे, इससे सिर्फ मेरी ही सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे बॉक्सर्स जो अब इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं और जो हसल कर रहे हैं वहाँ पे, वो मेरे से जो इंस्पायर्ड होते हैं, जो मेरे से इन्फ्लुएंस मेरी चीज़ों को देख के, उनके लिए भी बहुत एक हेल्प रहेगी। क्योंकि मैं अगर कुछ करूंगा तो वो उस चीज़ से सीखेंगे। जब लोग सुनते हैं कि अमेरिका जाना है, वो बेचारे पहले ही सोच के हार जाते हैं कि यार हमें तो वीज़ा ही नहीं मिलेगा। बट मैंने गिव अप नहीं करा और आज मेरे को सब जानेंगे सब। तो मेरे को लगता है मैं एक जरिया बन सकता हूँ कि वो मेरे को देख के सारी चीज़ें देखे कि अगर भाई ने किया है, वैभव भाई ने किया है, तो हम भी करते हैं। और वो ट्राई करेंगे एटलीस्ट। और मुझे लगता है जब आप 100% ट्राई करते हो ना, तो आपको वो चीज ना भी मिले, बट आपको कुछ मिलता है जिससे आप हमेशा खुश रहते हो। तो वो है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, सी यू लेटर। थैंक यू, बाय।